देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाज़रीन, जन्म दाखिला मामला दिन पर दिन पेचीदा होता हुआ जा रहा है। अब पुलिस रिमांड में एक और नए नाम का इजाफा हो गया है, जो मालेगांव शहर के नायब तहसीलदार है संदीप धारणकर, जो पुलिस रिमांड में इसका नाम बताया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और पुलिस रिमांड में इसे फरार बताया गया है। दिन पर दिन ये इजाफा बढ़ता जा रहा है। अब नायब तहसीलदार पर भी FIR हो चुकी है। अब क्या ये इंक्वायरी ATS की और भी आगे बढ़ती हुई जा रही है? ATS से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। अब लगा है नंबर अधिकारियों का। एक नायब तहसीलदार पर भी गुनाह दाखिल हो गया है। अब क्या इसके बाद तहसीलदार, प्रांत और कमिश्नर पर भी क्या गुनाह दाखिल होने की आशंका है? ये अब सवाल यहाँ पर बन रहा है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने जुमा के रोज़ शहीदों की यादगार पर आंदोलन किया था और कहा था कि इन अधिकारियों पर भी गुनाह दाखिल किया जाए। इसका ये कहीं ना कहीं सीधा असर दिखाई देता है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आंदोलन के चलते एक नायब तहसीलदार पर FIR दर्ज हुई है। यानी कि जो असल गुनहगार है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये कह रही थी कि अधिकारियों की वजह से ही ये सब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी। आइए सुनते हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के मेंबरान से मुस्तकीम के जो अथॉरिटीज़ है, अगर कहीं पर बोगस कागज पत्तर का मामला दिख रहा है तो जो अथॉरिटी है, अगर तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, या कारपोरेशन में कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर या FDO में FDO ऑफिसर, तो अगर इन लोगों के टेबल से या इनकी ऑफिस से कोई पेपर गया है, क्योंकि जब कोई अरीजादार कोई पेपर सबमिट करता है तो होता है कभी कि उसमें कोई क्यूरी रहती है, तो इनका उसी वक्त काम था, अगर कोई क्यूरी होती तो अथॉरिटीज़ ने वो क्यूरी की निशानदही करते कि आपके पेपर में ये फॉल्ट है, आप उसको दुरुस्त करिए। अगर उसके फॉल्ट होने के बाद अथॉरिटीज़ ने मंजूरी दी है तो इसमें गरीब आवाम जो अरीजादार है उनकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की डिमांड थी कि ये सारे लोगों पर गुनाह दाखिल करें। कल की रिमांड रिपोर्ट से एक बात की मालूमात मिली कि नायब तहसीलदार धारणकर, उनको फरार आरोपी बताया गया है। हमारी डिमांड यह है कि उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ने के बाद उनसे तफ्तीश की जाए कि और तहसीलदार का क्या रूल था, कारपोरेशन के अधिकारियों का क्या रूल था, FDO का क्या रूल था। ये हमारी डिमांड है। फिर जुमा के दिन 7 बजे से 10 बजे तक एक हंगामी मीटिंग यही सब सिलसिले में ली जा रही है कि आगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी किस तरह से इन लोगों का डिफेंस करे। आज कोई नए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जितने लोग अरेस्ट हुए थे सबका MCR हो गया है, सब लोग नासिक गए हैं। इसमें जो है सबसे पहले 3 आरोपी थे, जिसमें 2 औरतें थी। अब आज रात में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकील और जिम्मेदार बैठेंगे कि किसकी बेल पहले रखी जाए। अब बेल रखने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, मगर वो आपस में मशवरे से, हम लोगों को 12 नवंबर का तजुर्बा है, इसलिए हमने जिन लोगों के मुजरिम गिरफ्तार है उनके घर वालों को भी यही समझाया है कि बहुत जल्दबाजी ना की जाए, बहुत समझ बूझ के कानून को समझ के वकीला का जो मशवरा है उस हिसाब से जामीन का अरीजा दाखिल करेंगे। आज छावनी पुलिस स्टेशन ने CR नंबर 51/2025 में तीनों जो एक्यूज्ड है, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद आसिफ और तीसरे आरोपी, तीनों को आज कोर्ट में हाजिर किया। कस्टडी पुलिस ने मांगी थी, लेकिन सरकारी वकील ने ही कहा कि हमें अब पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है और आज के रिमांड रिपोर्ट में एक और एक्यूज को बुक किया गया है, एक वकील को उसमें आरोपी किया गया है। तो आज कोर्ट ने इनको जो है 14 दिनों की मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया है। अभी हम लोग आज नहीं तो कल जो है बैठकर ये तय करेंगे इनकी बेल एप्लीकेशन कब दाखिल की जाए, क्योंकि अभी दूसरे एक CR में एक वकील की बेल के ऊपर ऑर्डर होना बाकी है, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे।
एक मोहम्मद आजम है, दूसरे जो है एक मोहम्मद आसिफ है और तीसरे जो है माजिद बोलकर आरोपी है। कुछ नए लोगों का रिमांड रिपोर्ट में या कुछ नाम और नए लोगों का बताया? नहीं, एक वकील को आरोपी किया गया है लेकिन अभी उनका नाम नहीं समझ में आया है। कल के रिमांड रिपोर्ट में कुछ ऐसा था सरकारी ऑफिसर वगैरह? नहीं, कल का जो रिमांड था CR नंबर 40/2025 में, तो उसमें नायब तहसीलदार जो है धारणकर, उनको फरार आरोपी बोलकर उनका नाम रिमांड रिपोर्ट में ऐड किया गया है।